ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अब उनको सब कुछ मिला है। सचिन आहिर को MLC बनाया, पार्टी का उपनेता बनाया, कामगार सेना जो है उनका कार्याध्यक्ष बनाया। और क्या देना चाहिए किसी को? ईमान नाम की कोई चीज होती है राजनीति में, निजी जिंदगी में। ये आदित्य ठाकरे जी के बहुत ही खास आदमी रहे हैं, तो ये भी नहीं बोल सकते कि मुझे ठाकरे मिलते नहीं थे। लेकिन अब हवस इतनी बढ़ गई है, भूख इतनी बढ़ गई राजनीति में, तो ईमान निष्ठा का कोई वैल्यू नहीं रहा है। तो ठीक है, जाने दो। साथ ही ये भी बातें उठ रही हैं कि कल जब हम चर्चा में थे तो 14 जो विधायक नहीं, उसकी भी चर्चा हुई। देखो 14 हो, 15 हो, 16 हो, ये अफवाहें उड़ती रहती है। अब देखेंगे, हम तो ये समझते हैं कि सभी विधायक पार्टी के साथ वफादार है। लेकिन कहीं ना कहीं गुट में जो विश्वास था वो कहीं ना कहीं टूटा हुआ नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो है, सबसे पहले एकनाथ शिंदे ने पार्टी की चोरी की। पार्टी उनकी नहीं है। ये कहाँ शिवसेना के बाप बन गए? सिंबल उनका नहीं है। अमित शाह के मेहरबानी पर उनकी पार्टी चल रही है, और अमित शाह के ही दबाव में ये सब तोड़फोड़ हो रही है। जिस दिन उनके हाथ में सत्ता नहीं रहेगी तो ये कहीं के नहीं रहेगी। सर, खबरें ये भी चल रही है कि एकनाथ शिंदे आज दिल्ली रवाना होंगे, जहां पर देखो, एकनाथ शिंदे दिल्ली जाए या न्यूयॉर्क जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर, अजय राय को हाउस अरेस्ट किया हुआ है, और जानकारी जैसा कि आप कह रहे थे कि आप लोग भी अयोध्या जाने की प्लानिंग में हैं। बात ऐसी है, अजय राय कांग्रेस के नेता है, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष है, कार्यकर्ता है। जो सवाल खड़े होते हैं लोगों के मन में, उसके ऊपर सरकार से सवाल पूछते हैं। राम मंदिर का घोटाला, चंदाचोरी, ये कोई सामान्य विषय नहीं है। देश भर की जनता ने घर घर से 10-10, 5-5 रुपया दिया है राम मंदिर के लिए। उनका हिसाब तो मिलना चाहिए। 40 दिनों में 70 बार दान की पेटी है, बक्सा लूट लिया, करोड़ों रुपया कहाँ गया, किसने लिया? ये भारतीय जनता पार्टी जो है, ये राम के नाम पर राजनीति भी करती रही और लूट भी करती रही, और जो आवाज उठाएगा उनको अरेस्ट कर लेंगे। हम तो जाने वाले हैं अयोध्या में।